जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे होली भाई दूज साल 2022 में कब मनाई जाएगी और टीका करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम जानेंगे होली भाई दूज की पूजा व टीका की विधि के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे होली भाई दूज की पौराणिक कथा के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते और स्नेह का प्रतीक होता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की रात में होलिका दहन के बाद अगली सुबह रंग खेलने वाली होली होती है और फिर इसके बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस भाई दूज को भ्रात द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। इस दिन बहनें भाइयों को तिलक करके उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार होली भाई दूज में भाई को तिलक और उनकी पूजा करने से भाई को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। जिस तरह दिवाली के बाद भाई दूज मनाकर भाई की लंबी उम्र के लिए कामना की जाती है, वैसे ही रंग वाली होली खेलने के बाद भाई का तिलक करके होली भाई दूज मनाई जाती है। इस दिन बहनें भाइयों को तिलक कर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं और इस दिन भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं और तिलक करवाते हैं या बहनें अपने भाई के यहाँ आती हैं और तिलक करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर उन्हें खुश करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि साल 2022 में होली भाई दूज कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों, होली भाई दूज का त्यौहार 20 मार्च 2022 दिन रविवार को मनाया जाएगा और द्वितीया तिथि की शुरुआत 19 मार्च 2022 की सुबह 11:37 पर हो रही है और द्वितीया तिथि की समाप्ति 20 मार्च 2022 की सुबह 10:06 पर होगी और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा और इस दिन अमृत काल शाम 4:32 से लेकर शाम 6:04 तक रहेगा और इस दिन द्विपुष्कर योग सुबह 6:25 से लेकर सुबह 10:06 तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय शाम 5:01 से लेकर शाम 6:32 तक रहेगा और इस दिन भद्रा काल रात 9:14 से लेकर अगले दिन सुबह 6:24 तक रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं भाई दूज की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन बहनें सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद घर के आंगन में पूजा करने के लिए थोड़ी सी जगह में गोबर लीपकर आटे से चौक बनाती हैं और फिर एप्पन से भी दूज धरी जाती है। कुछ बहनें एप्पन से 7 भाई और एक बहन की आकृति बनाती हैं। इसके साथ ही एक तरफ सांप बिच्छू आदि विपत्ति के रूप में आकृतियां बनाई जाती हैं और चूल्हा चक्की, बेलन पट्टा, सिलबट्टा व आसे यानी रुई की गांठेनुमा लंबी लंबी मोटी बत्तियां खोपने के लिए टीला वगैरह बनाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन सब से घर में समृद्धि आती है और भाई बहन दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। इसके साथ ही इन आकृतियों से थोड़ी सी दूरी पर एक मिट्टी के दिए में थोड़ी सी मात्रा में राई, नमक, सूखी लाल मिर्च और भात कटैया के फूल या उसकी कांटे वाली पत्तियां या फिर बेर की कांटे वाली डाल भी लेकर पास में रखी जाती है और इस दिए से सटाकर एप्पन से एक पुतला बनाकर रखा जाता है। साथ ही रुई की गांठेनुमा लंबी लंबी मोटी बत्तियां बनाई जाती हैं जिन्हें आसे कहा जाता है। ये भाइयों की संख्या के मुताबिक बनाई जाती हैं। जैसे अगर एक भाई है तो एक आसे, 2 या 2 से अधिक भाई हैं तो उतनी ही संख्या में
आसें तैयार की जाती हैं। रुई की इन आसों पर गांठों के आसपास हल्दी और गुलाल आदि लगाया जाता है और पूजा के बाद गोबर से बने टीले में अपने भाई की लंबी उम्र और उसके लिए सुख स्वास्थ्य व समृद्धि की कामना करते हुए हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली से रोप देती हैं। इन सबको तैयार करने के बाद पूजा के लिए कलश तैयार किया जाता है और कलश के सामने गौर गणेश की स्थापना की जाती है। इसके बाद फिर कलश और गणेश और सभी आकृतियों की जल, चंदन, रोली, अबीर, गुलाल, अक्षत, फूल माला, धूप और आरती से पूजा की जाती है। होली के बाद पड़ने वाली इस द्विज में पूजा में अबीर और गुलाल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके बाद कथा कही जाती है। तत्पश्चात एक मूसल लेकर उसकी पूजा की जाती है और पुतले और उसके साथ दिए को ये कहते हुए कुचला जाता है कि जो मेरे भैया को देखकर जले, उससे ईर्ष्या करे, उसको ऐसे ही मूसल पड़े और उसकी आँखों में राई नमक मिर्च पड़े। इसके बाद मूसल से सटाकर हाथ धोते हुए थोड़ा सा जल ये कहते हुए पिया जाता है कि अगर हमारे भाई के नसीब में कोई रोग चोट हो तो वह मुझे मिल जाए। इसके बाद आंख बंद करके 7 बार मूसल को पैर से लांगा जाता है। इसके बाद भाई को लकड़ी के पाटे पर बैठाकर बहनें उन्हें तिलक लगाती हैं, उनकी आरती करती हैं और मिठाई आदि खिलाकर उनका मुंह मीठा करती हैं और साथ ही उनके सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहन को तोहफा देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन भी देते हैं। चलिए अब हम जानते हैं भाई दूज की पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, यमराज एवं यमुना दोनों भाई बहन सूर्यदेव और छाया की संतानें हैं। दोनों में बहुत प्रेम था। बहन हमेशा अपने भाई को मिलने बुलाती, लेकिन कार्य में अधिकता के कारण भाई बहन से मिलने नहीं जा पाता। एक दिन यमराज नदी के तट पर गया। वहीं उसकी मुलाकात अपनी बहन यमुना से हुई। उससे मिलकर बहन बहुत ही खुश हुई। खुशी में बहन ने अपने भाई का स्वागत किया, उसे मिष्ठान खिलाए। यमराज ने आशीर्वाद दिया कि इस दिन जो भाई अपनी विवाहित बहन के घर जाकर टीका करवाएगा, भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। कहते हैं तभी से भाइयों का बहन के घर जाकर टीका लगवाने की परंपरा शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।